हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा उसके प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑब्जेक्टिव का सेशन हो चुका है, इनका सब्जेक्टिव बाकी है जो सेशन अभी मैं ले रहा हूँ। तो आप इस सेशन को देखिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, अर्थात जाति के आधार पर लोगों का बंटवारा। पैतृक जाति के आधार पर अभी बंटवारा होता है, उनका जात का सृजन किया जाता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले था पेशे के आधार पर, आप जो पेशा कीजिएगा, जो कार्य कीजिएगा उसके आधार पर आपको बांटा जाता था, लेकिन आज वो नहीं है। आज है आपके पिता जिस जाति का है आप भी उसी जाति का रहेंगे। तो इसका विरोध इस चैप्टर में किया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो चलते हैं इस पार्ट में जो प्रथम क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। लेखक के अनुसार पूछा गया है कि आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो उत्तर दिया है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरी छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में सबका भागीदारी होनी चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए तथा वो अपने रक्षा के प्रति सजग होने चाहिए। ऐसे गतिशीलता की कल्पना लेखक करते हैं जो कि है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कि हमारा समाज में इस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए कि जो परिवर्तन हो किसी के पास सीमित नहीं हो, एक छोर से दूसरी छोर तक जाए, सभी को लाभ मिले, तो वो परिवर्तन सभी के लिए हो, सभी कार्य में सभी का भागीदारी हो और सभी अपने रक्षा के प्रति सजग हो, ये उनका कहना है। तो गतिशीलता के बारे में आप जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पार्ट का टोटल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको टोटल क्वेश्चन करना होगा। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, वीवीआई जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वीवीआई ही सिर्फ मैं बताऊंगा, सभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। जो इस पाठ के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है वो क्या मानते हैं। तो चलिए उनका उत्तर दिया हुआ है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। उनका ख्याल है कि दूध और पानी की मेल की भांति भाईचारा ही लोकतंत्र है। वास्तव में उनका मानना सही है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, आपस में भाईचारा नहीं होगा, तो हम एक लोकतांत्रिक देश का स्थापना नहीं कर सकते, एक लोकतांत्रिक देश में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें जैसे दूध और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं और पता नहीं चलता, वैसे ही हमें आपस में भाई भाई मिलकर रहना चाहिए और लोकतंत्र का पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक इस विडंबना, सॉरी यहाँ पे इस नहीं होगा, क्वेश्चन में है लेखक किस विडंबना का बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है। तो इसका आंसर है, आधुनिक भारतीय समाज के नींव को दीमक की तरह चाट रहे जाति प्रथा की बात की है, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बाधा है, विडंबना है। हमारे राष्ट्र में सबसे बड़ा विडंबना का स्वरूप क्या है, जाति प्रथा। लेखक के अनुसार विडंबना क्या है, तो आधुनिक भारतीय समाज का जो नींव है, जो लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहा है, दीमक जो कीड़ा होता है उस तरह चाट रहा है। क्या चाट रहा है, जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है वो हमारे देश के आगे बढ़ने में
एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो जातीय आधार पर लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा विडंबना का स्वरूप है। तो हमारा राष्ट्र जो है वो एक जाति प्रथा नामक दिमक से क्या हो रहा है, कुतरा जा रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है और विडंबना का स्वरूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या तर्क देते हैं? किनके बारे में? यस, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए बात के बारे में, तर्क के बारे में। तो यह आंसर है, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में तर्क देते हैं या तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है कि समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है, दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जातीय आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है, यही जाति का है तो वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी क्या है, भारत के लिए खेदप्रद है। भारत को इससे काफ़ी नुकसान होता है, देश आगे बढ़ने में असक्षम है। इसी वजह से आज भी ये जाति प्रथा पूर्ण रूप से कायम है और कुंडली मार कर बैठा हुआ है, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को और हमें सभी को जागरूक होना होगा और प्रयास करना होगा कि इन्हें हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण कैसे बने हुई है? जाति प्रथा जो है हमारे भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। इसका रीज़न जानना है क्यों? तो चलिए आंसर में दिया हुआ है, भारतीय समाज में जाति आधारित श्रम विभाजन है जो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। श्रमिकों की रुचि और रुचि इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रखता है। इस स्थिति में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और समाज में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। समझे? कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में जो कार्यशैली है वो जाति आधारित है। आप जिस जाति से है उस जाति द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कर सकते हैं, दूसरा करने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था में आपके जो रुचि होती है और रुचि, इसमें नहीं देखा जाता है कि आप में किस चीज़ में रुचि है, आप किस काम को कर सकते हैं। इसमें यही देखा जाता है कि आप किस जाति से हैं और कि उस जाति में आपके लिए कौन सा कार्य है, आप कौन कार्य करते हैं। आपको ये नहीं देखा जाएगा कि इस काम में आपका रुचि है या नहीं है। तो रुचि नहीं होगा तो आप काम को सही से नहीं कीजिएगा और जिससे क्या होगा, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा और देश को नुकसान होते चला जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को जागरूक होना है, लेखक का यही कहना था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि से जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा है, कैसे? तो इसका आंसर है, अंबेडकर की दृष्टि से जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं उनके आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में क्या करता है, जकड़ लेता है और निष्क्रिय कर देता है। ये आपके रुचि और रुचि का कोई इसमें वो ध्यान नहीं दिया जाता है और ये अस्वाभाविक नियम होता है, इसमें कोई स्वभाव वगैरह प्रकट नहीं किया जा सकता है। वो जकड़ लेता है एक प्रकार से, वो आपको पकड़ लेगा और आपको निष्क्रिय बना देगा, जिससे आप धीरे धीरे उस काम के प्रति उब जाइएगा और काम नहीं कर पाइएगा। तो यही हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बताया गया है, जिसे आपको अपनाना है और देखना है कि हमारा देश कैसे इससे छुटकारा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप इनका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।